तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं क्विक रिवीजन सीरीज में, वो है आपका पावर वर्सेस अथॉरिटी। पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पावर एंड अथॉरिटी। अब देखिए, power refers to the ability or potential for an individual to influence others and cannot their behavior and control their behavior। एक पर्सन के पास, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी मूवीज आती हैं जिसमें आप देखते हो कि कोई पर्सन है, जैसे सरकार मूवी में अमिताभ बच्चन जी जो थे, तो उनके पास वो किसी पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी पावर रहती है कि उनकी कही बात कोई टाल नहीं सकता है। तो दैट मीन्स कि इंडिविजुअल पर्सन के अंदर वो पोटेंशियल, वो एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। दैट इज द पावर। ओके। एंड ऑथोरिटी जो होती है, ये लीगल होती है। इट रिफर्स टू द लीगल एंड द फॉर्मल राइट्स टू गिव द कमांड एंड मेक द डिसीजंस। ऑथोरिटी जो होगी वो लीगल होगी। जैसे कि किसी भी कंपनी पर कोई भी पर्सन अगर जुड़ा हुआ है, मतलब उस कंपनी के साथ वो वर्क कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कि मैनेजर है किसी कंपनी के, या किसी कंपनी के सीईओ हैं, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, हर किसी की अपनी कुछ ऑथोरिटीज होती हैं, कुछ फॉर्मल राइट्स होते हैं जिनको कमांड दिया जाता है डिसीजंस के लिए। तो ये जो होती है वो ऑथोरिटी होती है। हम कह सकते हैं कि ऑथोरिटी जो है वो पोजीशन से जुड़ी हुई एक तरह से होती है, लेकिन पावर इंडिविजुअल की खुद की एबिलिटी होती है। समझ में आई बात? पावर इंडिविजुअल की खुद की एबिलिटी होती है, लेकिन ऑथोरिटी किसी पोजीशन से फॉर्मल राइट्स, लीगल राइट्स जो मिलते हैं वो होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो मीनिंग। पावर मीन्स द एबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड कंट्रोल देयर एक्शंस। वहीं अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो ये लीगल और फॉर्मल राइट्स होते हैं। ये गिव्स ऑर्डर एंड द कमांड एंड टेक डिसीजन इज नोन एज अथॉरिटीज। अभी जो हमने बताया था उसी को यहाँ पर बताया गया है मीनिंग में। अब व्हाट इट इज, ये क्या होता है? तो ये पावर जो होता है किसी की पर्सनल क्वालिटी, किसी की पर्सनल ट्रेट होती है, पर्सनल क्वालिटी होती है। और अथॉरिटी क्या होते हैं? इट इज अ फॉर्मल राइट्स गिवन टू द हाई ऑफिशियल। जो भी बड़ी पोजीशंस पर बैठे पर्संस होते हैं, उनको जो फॉर्मल राइट दिए जाते हैं वो होती है आपकी अथॉरिटी। सोर्सेस की अगर बात की जाए तो खुद का नॉलेज और खुद की एक्सपर्टाइज जो है, ये सोर्स होता है पावर का। लेकिन अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो जो पोजीशन और जो ऑफिस है, दैट इज अथॉरिटीज सोर्स। हायरार्की की अगर बात की जाए तो पावर डज नॉट फॉलो एनी हायरार्की। पावर जो है वो किसी भी तरह की हायरार्की को फॉलो नहीं करता है। वहीं अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो अथॉरिटी फॉलो द हायरार्की। ठीक है, क्योंकि पावर तो इंडिविजुअल की है ना, लेकिन अथॉरिटी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से काम करेगी, तो यहाँ पर हायरार्की फॉलो जरूर होगी। अगर रिसाइड्स किया जाए तो रिसाइड्स विथ पर्सन, ये पर्सन के साथ चलती है, लेकिन अथॉरिटी जो होगी वो डेजिग्नेशन के साथ चलेगी। जो सीईओ की पोजीशन पर पर्सन है, उसको जो अथॉरिटीज दी गई हैं वो उसकी पोजीशन के साथ ही जुड़ी हुई रहेगी। पर्सन चेंज तो जो पर्सन नया आएगा उस पर्सन को वो अथॉरिटीज मिल जाएंगे। ठीक है, जो अगर प्रिंसिपल की पोजीशन पर है, जो एचओडी की पोजीशन पर है, जो मैनेजर की पोजीशन पर है, तो ये सब क्या है? दे आर दी पोजीशन। इन पोजीशंस के साथ में अथॉरिटीज जुड़ी हुई है, लेकिन पावर जो है वो पर्सन के साथ में जुड़ी है ना। हम कहते हैं कि मिस्टर कमल हैज पावर, तो मिस्टर कमल की पावर मिस्टर कमल के साथ ही रहेगी, वो जहां भी रहे। लेजिटिमेट की बात की जाए तो यस, रूल्स एंड रेगुलेशंस पावर में कोई नहीं है, कोई लीगल नहीं है, लेकिन अथॉरिटी के साथ लीगलिटी जुड़ी हुई है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पावर एंड अथॉरिटी। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ हो। कुछ और भी डिफरेंस यहाँ पर बताए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। लाइक सिंपल सा अभी तक जो बोला है वो सारा तो ठीक ही है, बट एक चीज है कि जैसे अगर हम बात करें फॉर्मलाइजेशन की, तो जो अथॉरिटी होता है वो फॉर्मल होता है, लेकिन पावर जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। ठीक है, और दूसरा, अथॉरिटी जो है उसको आप डेलीगेट कर सकते हो लोअर लेवल पर। आज मैनेजर एब्सेंट है तो उन्होंने जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव था उसको अपना अथॉरिटी दे दी है काम को करवाने के लिए, लेकिन आप पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। अब कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो ये एक नैरो कंसेप्ट होता है अथॉरिटी, लेकिन पावर जो है वो एक बड़े लेवल पर यानी कि ब्रॉड कंसेप्ट होगा। क्लियर? तो इन सारी चीजों को यहाँ पे रखकर आप देख सकते हैं पावर और अथॉरिटी अपने आप में कितने अलग हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड बट स्मार्ट। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और चैनल पर जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।